जब उनसे जननी कुंती मिलने आती है और यह आग्रह करती है कि वह उनके पास वापस लौट जाए। लेकिन दोस्तों, यह सोचने वाली बात नहीं है। जिसने कृष्ण का आग्रह ठुकरा दिया, क्या वह उस माँ को खाली आंचल भेज पाएगा? क्या कर्ण अपनी नसों में दौड़ते रक्त को अपने स्रोत की ओर बहने से रोक पाएगा? क्या करेगा कर्ण जब कुंती अपना आंचल उसके सामने फैला देगी? यही वह प्रसंग है जिसे आज हम रश्मि रथी के पंचम सेट से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हम सेक्शन डी की तरफ से सूत्रधार का किरदार। आ गया काल विकराल, शांति के सय का निर्दिष्ट लग्न धरती पर, खंड प्रलय का हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी। कल ही होगा आरंभ समर अति भारी, कल जैसे ही पहली मरीची फूटेगी, रण में सर्प महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा संसार प्रवंचित हो जाएगा। अब यहाँ से कर्ण और कुंती का अमर संवाद शुरू होता है। हे राम, नहीं क्या ये संयोग घटेगा या सच में से कुंती का हृदय घटेगा? एक ही बेट के लाल, क्रोध के भाई, सत्य ही लड़ेंगे तो और लड़ाई, सत्य ही कर्ण अर्जुन के प्राण हरेगा अथवा उनके हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका और फटे, फटेंगे नहीं, जिसके भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। कर्ण को बात या बात कर्ण को मारे, बरसेगी किस पर, छोड़ मुझे अंगारे। राधा का सूत मैं देवी नमन करता हूँ। है आप कौन, किस लिए आई हैं? मेरे निमित्त आदेश कौन सा लेकर आई हैं? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभान मंडल है, उस पर भी प्रव्या पत्नी नारी क्या कर रही हैं देवी? बताइए देवी, क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं? राधा का पुत्र तू नहीं, तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू सूत्र नहीं राधा का, राजवंशी है। अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह मैंने अपने पुत्रों को पाया, उसी तरह तू था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य हो गई थी मैं भागनी तथा जननी हूँ तेरी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल युद्ध में पांडवों के विरुद्ध न लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे ही पुत्र को मारे, ये मृगण दृश्य मुझसे नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। ये पुत्र कहने आई किस मुख से? क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है? वह तो माता के तन का मल अपूत है। वह तो तुम तो मुझे छोड़ के लौट गई थी इज्जत के बड़े महल में। मैं अगर बचा तो अपने आयु बल से, क्या तुमने रक्षा की थी मेरी काल कवच से? तुम अपनी तुलना उस राधा माँ से करती हो जिसको सेवा प्यारी है, तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तुम ठकुरानी हो, वह केवल नारी है। माता, मैं तुम्हारी अभिलाषा कैसे पूर्ण कर सकता हूँ? तुम जानती हो कि मैंने दुर्योधन से प्रण किया है कि मैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में बिना मारे नहीं लौट सकता। तुम जाओ माते, तुम्हारी इच्छा मैं नहीं पूर्ण कर सकता। मैं तुम्हारी नीति समझ चुका हूँ कि तुम मुझे मेरे मित्र दुर्योधन से फोड़ने आई हो। नहीं, हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुझे छोड़कर पानी में दाह करके यूं ही चली गई थी, लेकिन उस समय मेरे सामने पूरा समाज खड़ा था। आज मैं अपने पापों का पश्चाताप करने तुम्हारे सामने आई हूँ और अर्जुन की जान को भीख मांग रही हूँ। मैं तुम्हें किस मुख से माँ पुकारूं? मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाया। माँ, मैं तुम्हारी अभिलाषा नहीं पूर्ण कर सकता। अर्जुन मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, पर मैं तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण करता हूँ। मैं तुम्हारे पांडवों को छोड़ दूंगा, लेकिन केवल 4 को। मैं अर्जुन को नहीं छोड़ सकता। अर्जुन मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जाओ माता, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई। मेरा पुत्र अर्जुन मेरा पुत्र है। रे हटी, दिया क्या तूने? बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, तूने तो 5 का भी नहीं छोड़ा और उल्टा मुझे यानी अपनी माँ को खाली आंचल भेजने की बात करता है। तू वही है ना सबसे बड़ा दानवीर जिसने इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल तक दान में दे दिया था? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें यह भी बात पता होगी कि मैंने किस परिस्थिति में इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल दान में दिया था। पर माता, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई। भले ही युद्ध में पांडव जीते या कौरव जीते, अंत में विजय तो तुम्हारी ही होगी। माता, अब तुम यहाँ से जा सकती हो।
माता अंत में जो भी जीते, हाँ यदि भले युद्ध में दुर्योधन जीता तो मैं खेल फिर जगत को दिखलाऊंगा, तेरे आंचल में वापस लौट आऊंगा, तेरे आंचल में वापस लौट आऊंगा। यह है रश्मि रथी के पंचम सर्ग से कर्ण और कुंती का अमर संवाद, एक ऐसा संवाद जो आज के समाज के लिए प्रश्न छोड़ता है कि धर्म बड़ा है या संपत्ति, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो धर्म से नहीं मृत्यु से आंखें मिलाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत खूब, जोरदार तालियां।